ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का संतुलन बार बार डगमगाता था। कभी देवता बलशाली हो जाते, कभी असुर। असुर कुल में एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ, तारकासुर। बाल्यकाल से ही बहुत अद्भुत तेज था उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, भुजाएं वज्र की तरह कठोर और आंखें अंगारों सी दहकती थी। उसके भीतर यह निश्चय था कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि तीनों लोकों का अधिपति बनेगा। उसने कठोर तपस्या की, वर्षों तक तप कर ब्राह्मण को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, बस तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तारकासुर बोला, प्रभु मुझे कोई ना मार सके, यदि मृत्यु हो तो भी तो केवल शिवपुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा मुस्कुराए, तथास्तु कह के उसे वर दे दिया। तारकासुर ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, शिव तो योगी है, विवाह से विमुख है, उनका पुत्र कैसे होगा? इसका अर्थ है कि मैं अमर ही हो गया। अब तारकासुर दिन प्रतिदिन बलवान होता गया। उसने असुरों की विशाल सेना तैयार की, देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार किया। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग हुए, गंधर्व अप्सराएं नाग सभी भयभीत हो गए। धरती पर भीषण उत्पात मच गया। देवता चारों ओर से पीड़ित होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। प्रभु हमें बचाइए, तारकासुर ने हमें हर बार घर से निकाल देते हैं, तप यज्ञ धर्म सब बाधित कर देते हैं। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं मैंने उसे वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों से ही संभव है। अब उपाय यही है कि शिव और पार्वती का विवाह हो, तभी उनका पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर का वध करेगा। हिमालय की पुत्री पार्वती बाल्यकाल से ही शिवजी के प्रति समर्पित थी। वे सोचती थी, मैं तभी पूर्ण होंगी जब महादेव मेरे पति बनेंगे। गौरी ने कठोर तप किया, वर्षों तक वन में रहकर केवल फल फूल से गुजारा किया, कभी केवल पत्तों पर, कभी केवल जल पर और कभी केवल वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। उनके इस तप से देवता प्रसन्न हुए। स्वयं शिवजी उनके समर्पण और भक्ति से पिघल गए। कैलाश पर शिव पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि सबने मिलकर इस दैविक युगल का स्वागत किया। शिव पार्वती के मिलन से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज अग्नि को सौंपा गया। अग्नि उसे सहन न कर सकी और गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने उसे तेज को धारण किया और 6 कमलों पर रख दिया। वहां से 6 शिशु उत्पन्न हुए। पुनः पार्वती ने उन्हें एक रूप में सजोया और वे बने कार्तिकेय। देवताओं ने हर्षित होकर कहा, यही वह दिव्य बालक है जो तारकासुर का वध करेगा। कार्तिकेय का पालन पोषण देवताओं और कृतिका नामक देवियों ने किया। इसी कारण वे कार्तिकेय या कार्तिकेय कहलाए। बचपन से ही उनमें अद्भुत वीरता और शौर्य झलकता था। इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। वे स्वर्ण मोर पर आरूढ़ हुए, हाथ में शक्ति शूल भाला लिया। अब वे तैयार थे असुरों से युद्ध करने के लिए। तारकासुर ने अपने पुत्रों सूरपद और सिंहमुख और अन्य असुरों के साथ तीनों लोकों में उत्पात मचाया। देवताओं की सेना और असुरों की सेना भी आमने सामने आ गई। आकाश गूंज उठा, शंख बजने लगे, डमरू की ध्वनि से धरती हिल उठी। कार्तिकेय ने मोर पर चढ़कर रण क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तेज से असुर कांप उठे। घंटों तक युद्ध चला। अग्निबाण बरसे, गदा और तलवार की टक्कर से आकाश धधक उठा। कार्तिकेय ने अपना दिव्य शक्ति आयुध उठाया और सीधा तारकासुर के वक्ष पर प्रहार किया। तुरंत वह असुर भूमि पर गिरा और वहीं उसका अंत हो गया। तारकासुर के मरण के बाद भी उसके पुत्र चुप नहीं बैठे। तीनों भाई अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हुए। वे बोले, देवताओं तुमने छल से हमारे पिता का वध करवाया, अब हम तुमसे प्रतिशोध लेंगे। हम ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमें प्रार्थना कर सके। तीनों भाइयों ने गहन तपस्या की। वे हिमालय की कंदराओं में चले गए। वर्षों तक केवल जल और वायु पर जीवित रहकर उन्होंने तप किया।
अतः ब्रह्मा प्रकट हुए, कमल पर विराजमान, 4 मुखों से वे बोले, वत्सों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तीनों भाइयों ने एक मत होकर कहा, प्रभु हमें 3 नगर दीजिए, एक स्वर्ण सोने का, एक रजत चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में विचरण करें, हम वहाँ से ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे और हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब ये तीनों नगर एक सीध में आ जाएं और कोई महायोद्धा एक ही बाण में उन पर प्रहार करे। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह वरदान लगभग अमरत्व है। ब्रह्मा के वरदान से तीनों भाइयों को 3 अद्भुत नगर मिले। स्वर्णपुरी, आकाश में चमकता सोने का नगर, जहाँ ताराक्ष रहता था। रजतपुरी, चांदी का नगर, जहाँ कमलाक्ष निवास करता था। और लोहपुरी, लोहे का नगर, जहाँ विद्युन्माली का शासन था। ये तीनों नगर आकाश में विचरते, कभी धरती पर, कभी जल में, कभी गगन में। तीनों भाइयों एक दूसरे को संदेश भेजते और अपनी असुर सेनाओं के साथ तीनों लोकों पर आतंक मचाते। देवता बार बार परास्त हो रहे थे। इंद्र का स्वर्ग खाली हो गया था। ऋषि मुनि भयभीत होकर यज्ञ हवन छोड़ बैठे। धरती पर प्रजा दुखी होने लगी। अब तो चारों ओर बस एक ही नाम था, त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर। देवता विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने कहा, इनका वध मेरी समर्थ में नहीं, क्योंकि इनकी मृत्यु की शर्त असाधारण है। केवल महादेव ही एक बाण से इन तीनों नगरों का नाश कर सकते हैं। देवता कैलाश पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुरासुर ने हम चारों ओर से घेर लिया। हम धर्म संकट में हैं। अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। शिवजी ने शांत भाव से कहा, जब समय आएगा मैं त्रिपुरासुर का नाश करूंगा। अभी उनका काल शेष है, प्रतीक्षा करो। देवता निराश होकर लौट गए, लेकिन उनके हृदय में आशा बनी रही। स्वर्णपुरी में सोने के महल, रत्न जड़ित स्तंभ, अप्सराओं का नृत्य। रजतपुरी में चांदी की सड़कों पर रथ दौड़ते, गंधर्व संगीत गाते। लोहपुरी में लोहे की दीवारें इतनी कठोर कि कोई अस्त्र शस्त्र उनका भेदन न कर सका। तीनों नगर दिन रात विचरण करते, कभी आकाश में अग्नि वर्षा करते, कभी धरती पर उतरकर यज्ञ तोड़ते। उनका आतंक असहनीय हो गया। अतः देवताओं ने पुनः शिवजी का स्मरण किया। इस बार महादेव बोले, अब समय आ गया जब तीनों नगर एक रेखा में आएंगे, तब मैं उनका विनाश करूंगा। उस दिन मैं एक ऐसा रथ बनाऊंगा जिसमें समस्त देवताओं की शक्ति सम्मोहित होगी। अब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य रथ तैयार किया। स्वयं पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, पर्वत धनुष बना, विष्णु डोरी बने और अग्नि, वायु, इंद्र सबने अपनी शक्ति दी। एक साथ मिलकर उन्होंने दिव्य रथ पर महादेव आरूढ़ हुए। उनके कर में से एक ही बाण था, जिसमें समस्त देव शक्ति निहित थी। समय आया, त्रिपुरासुर के नगर अपने अपने पथ पर घूमते हुए एक क्षण के लिए सीध में आ गए। आकाश थरा उठा, देवता स्तंभ हो गए। उसी क्षण शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली, दिव्य रौद्र रूप धारण किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही वह बाण आकाश में बिजली की तरह चमका। तीनों नगरों को एक साथ भेदता हुआ अग्नि में जलकर भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर चीखते चीखते धराशायी हो गए। उनका आतंक उसी क्षण समाप्त हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता आनंद से नृत्य करने लगे। गंधर्वों ने गीत गाए। सभी ने महादेव को प्रणाम किया। मेरी शेर पुराना अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते शिव।